बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। आए दिन फरमाइश आती है, मम्मा ये बनाओ, मम्मा वो बनाओ, मम्मा चॉकलेट केक, मम्मा पुडिंग, मम्मा खीर, मम्मा आइसक्रीम, मम्मा क्या क्या क्या, मम्मा क्या क्या बनाए। तो इसीलिए मैं मम्मा के लिए ला रही हूँ चॉकलेट केक रेसिपी, जिसमें एग नहीं डलता। तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं, अगर आप एग नहीं खाते तो एगलेस है। अगर आपके घर में बटर अवेलेबल नहीं है तो भी बन सकती है ये रेसिपी से। जी हाँ, इस रेसिपी में मैं बटर यूज़ नहीं कर रही हूँ। इस रेसिपी में मैं सिंपल इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ। जो सारे इंग्रेडिएंट आपके घर में अवेलेबल होते हैं या आप मार्केट से लेकर आ सकते हैं, उस रेसिपी के साथ मैं ये एगलेस चॉकलेट केक बना रही हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी रसोई में। तो चलिए हम बनाते हैं एगलेस चॉकलेट केक। एगलेस चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, जिसे ऑल पर्पस फ्लावर भी बोलते हैं। 1 कप चीनी ली है मैंने, जिसे मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है। 3 टेबलस्पून बेकिंग कोकोआ चाहिए, ये मैं कैडबरी का कोकोआ यूज कर रही हूँ यहाँ पे। एंड ये हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लिया हुआ है। ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया हुआ है। इसमें से हमें पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है, बिल्कुल चुटकी भर सॉल्ट उसमें डालना है। ये मैंने 6 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल लिया हुआ है। आप इसमें कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट मस्टर्ड ऑयल मत यूज कीजिए। ये 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस लिया हुआ है। और ये मैंने 1 कप पानी लिया हुआ है, ठंडा पानी। जिस कप से मैंने मैदा चीनी को मेजर किया था, उसी कप का मेजरमेंट के हिसाब से मैंने पानी भी लिया हुआ है। और 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर लिया हुआ है, जिसे हम सिरका भी बोलते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक भगोना ले लिया है और एक आप इसमें छन्नी ले लीजिए। अब इसमें आप अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए, जितनी भी सूखी चीजें। ये 1.5 कप मैदा मैंने डाल दिया है। इसके बाद इसमें आप चीनी डाल दीजिए, 1 कप चीनी जो हमने रखी हुई थी पीस के। उसके बाद आप इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दीजिए। उसके बाद इसमें आप 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दीजिए और ऊपर से चुटकी भर नमक डाल दीजिए। अब आप इसे अच्छी तरीके से छान लीजिए ताकि इसमें कोई भी गुठलियां ना रहें। अब हम हमारे ड्राई मिक्सचर में सारे वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसके लिए आप अपने इस मिक्सचर में वेल्स बना लीजिए, ताकि आप एक साथ सारे मिक्सचर ना मिलाएं, जिसके कारण रिएक्शन नहीं होंगे। उसके लिए आप सारे 3 वेल बना लीजिए। सबसे पहले उसमें आप 6 टेबलस्पून तेल डालिए, 6 बड़ी चम्मच तेल डाल दीजिए। इसके बाद आप इसमें एक वेल में अपना 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर डाल दीजिए। उसके बाद आप इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी डाल दीजिए और सबसे लास्ट में 1 कप ठंडा पानी डाल दीजिए और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करते टाइम आप ये ध्यान रखिए कि आप इस बैटर को एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें, जिससे हमारा केक और ज्यादा स्पंजी और फ्लफी बनेगा। अब आप इसमें 3 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल दीजिए। मैं यहाँ कैडबरी का कोको पाउडर यूज कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये छानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी लोकल ब्रांड का यूज कर रहे हैं कोको पाउडर, तो उसे छान कर डालिए, ताकि उसमें कोई गुठलियां ना रह जाएं। चॉकलेट पाउडर डालने के बाद आप इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। इसमें कोई भी गुठलियां नहीं रहनी चाहिए, अदरवाइज हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा। एक अच्छा टेक्सचर केक को देने के लिए इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। हमारा बैटर अब रेडी है। मैंने अपने माइक्रोवेव ओवन को भी प्री हीट करने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब इस बैटर को हम अपने मोल्ड में डाल देते हैं। आपको जिस शेप के मोल्ड में बनाना हो, आप उस शेप के मोल्ड में उसे डाल सकते हैं। मैंने एक मोल्ड ले लिया है। अब आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए और इसे अच्छी तरीके से आप मोल्ड की ग्रीसिंग कर दीजिए। और ग्रीसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका जो बैटर है, केक है, वो नीचे चिपके ना। उसके बाद आप इसके ऊपर एक पार्चमेंट पेपर इसी साइज का काट के लगा दीजिए। हमने जो बैटर रेडी किया है, अब आप उसे इस मोल्ड में डाल दीजिए। ध्यान रहे, इस मोल्ड में डालने के बाद अब आप इसे ज़्यादा देर के लिए ऐसे खुला मत छोड़िए, डायरेक्ट माइक्रोवेव में रख दीजिए, वरना ये हमारा नहीं बनेगा।
मैंने माइक्रोवेव को प्रीहीट किया हुआ है 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। तो चलिए अब हम इसे माइक्रोवेव में रखते हैं। अब हम केक को बेक करते हैं। मैंने माइक्रोवेव को प्रीहीट किया हुआ है। मैं इसे कन्वेक्शन मोड में बेक करूंगी। कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 45 मिनट्स के लिए आपको इसे बेक करना है। 45 मिनट्स हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे केक के क्या हाल चाल हैं। केक तो बड़ा ही अच्छा दिख रहा है। एक टूथपिक से आप इसमें बीच में इसे इंसर्ट करके देखिए, और अगर वो प्लेन निकल आती है तो मतलब आपका केक पूरी अच्छी तरीके से पक चुका है। तो आप देख सकते हैं मेरी टूथपिक बिल्कुल अच्छे से निकल आई है। ताकि आपका केक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से खराब ना हो, आप अपने केक को वापस से माइक्रोवेव में रख दीजिए और माइक्रोवेव को स्विच ऑफ कर दीजिए। हाफ एन आवर हो चुके हैं। हमारा केक नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और इसे करके देखते हैं कैसा बना है। चलिए केक रेडी है। अब इसे निकालने के लिए एक चाकू की मदद से आप चारों तरफ से इसे निकाल दीजिए। देन इसके बाद आप इसके ऊपर एक प्लेट रख के इसे उल्टा करके अच्छे से थपथपा के फिर निकालिए, और उसके ऊपर जो पार्चमेंट पेपर हमने लगाया है वो भी निकाल दीजिए। आप इसकी जगह और कोई पेपर भी यूज कर सकते हैं, पर पार्चमेंट पेपर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा केक आसानी से निकल आए, और कोई पेपर यूज किया जा सकता है। केक बहुत फ्लफी बना है, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। Let it go, make my body go, make our bodies higher and higher.